स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पर। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी टू बी मॉमीज़ हैं उनको डिलीवरी से पहले कौन कौन सी एसेंशियल चीज़ें खरीद के रख लेनी चाहिए, कौन कौन से ऐसी आवश्यक चीज़ें हैं जिनको पहले से ही खरीद के रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो आपका। बहुत जल्द अपनी बेबी से मिलने वाले हैं। अगर आप अपने 38th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में पहुँच चुके हैं तो अभी टाइम आ गया है। इसको फुल टर्म प्रेगनेंसी ही माना जाता है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले से ही अपनी तैयारी करके रखें। सबसे पहले आप अपने लिए खरीद लीजिए मैटरनिटी गाउन। मैटरनिटी गाउन आगे से खुलने वाले होते हैं, यानी कि फ्रंट ओपनिंग होते हैं और साइड्स में लेफ्ट और राइट इसमें चेन दी जाती है, तो ईजिली आप अपने बेबी को फीडिंग करा पाओगे, इसलिए मैटरनिटी गाउन आपने खरीदना है। एंड ध्यान रखिए कि मैटरनिटी गाउन जब आप खरीदते हैं तो थोड़ा सा उसको लूज़ ही खरीदिए। फिटिंग वाले जो रहते हैं इसमें आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करोगे, तो इसलिए लूज़ फिटिंग जिसकी हो वो आप खरीदिए। एंड अगर आपकी डिलीवरी ठंडियों में है तो गर्म कपड़े का खरीद लीजिए, अगर गर्मियों में है तो आप कॉटन बेस्ड कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आपने ऐड कर लेना है नर्सिंग ब्रा, स्टॉल एंड सॉक्स। क्योंकि डिलीवरी के बाद बोलते हैं कि थोड़ा सा वीकनेस आ जाता है बॉडी में और उसकी वजह से थोड़ी सी ठंड लग सकती है। हालांकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो जब मेरी सर्जरी हुई थी, सिजेरियन डिलीवरी के बाद, सर्जरी के बाद मुझे ठंड लगी थी। उसके बाद मैंने ब्लैंकेट ओढ़ा था एंड साथ में मैंने अपना हेड, अपना सर भी कवर किया था, तो इसलिए मैं आपको यही चीज़ कहूँगी कि आप एक स्टॉल तो अपने साथ रखिए ही रखिए, क्योंकि उसके बाद हो सकता है आपको स्टॉल की ज़रूरत पड़े, आपको अपने सर बांधने की ज़रूरत पड़े। और सॉक्स भी रख लीजिए। साथ में आपने नर्सिंग ब्रा भी रख लेनी है। नर्सिंग ब्रा आप इजीली अपने बेबी को फीड करा सकते हो, नर्सिंग ब्रा ओपन हो जाती हैं अच्छे से, तो अगर आप चाहें तो नर्सिंग ब्रा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए मैटरनिटी पैड्स। मैटरनिटी पैड्स जो रहते हैं ये नॉर्मल पैड के कंपैरिजन में काफ़ी बड़े होते हैं, तो आप मैटरनिटी पैड ऐड कर लीजिए। हालांकि कुछ हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करते हैं पैड्स। जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मुझे जो जितने भी पैड मैंने हॉस्पिटल में यूज़ किए थे वो सारे हॉस्पिटल से ही थे और उनसे मुझे बहुत ही कंफर्टेबल हुआ था, तो मुझे अपने जो मैं घर से लेके गई थी पैड उनका यूज़ नहीं करना पड़ा था। इसलिए आप वो ऐड कर लीजिए। बहुत हैवी फ्लो होता है उस टाइम पे, काफ़ी ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए हमें बड़े जो लार्ज पैड्स होती हैं उनकी ही ज़रूरत पड़ती है। घर आने के बाद 2 हफ्ते तक, 1 हफ्ते तक ऐसा हैवी फ्लो रहता है। ये अकॉर्डिंग टू बॉडी है, तो ज़्यादा भी हो सकता है, कई दिनों तक हैवी फ्लो रहता है, तो आपको आराम से ही काम आएंगी घर पे भी, तो इसलिए आप पैड उस टाइप की खरीद लीजिए। जो पैड मैंने यूज़ किए थे उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप चाहें तो उनको ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। काफ़ी इजी रहे थे मुझे और मैंने यूज़ किए हैं, तो उनका मेरे पास अच्छा एक एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी, आप चाहें तो वो ख़रीद सकते हैं। एक्स्ट्रा अंडरवियर्स ज़रूर खरीद लीजिए, अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर खरीद लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे अगर अंडरवियर ख़राब होते हैं तो अब इमीडिएटली तो धो नहीं सकते हॉस्पिटल में, तो अच्छा रहता है अगर हमारे पास अवेलेबल हो, हम चेंज कर पाते हैं। जब हम अपने हॉस्पिटल के लिए बैग रेडी कर रहे होते हैं तो उसमें अपनी एसेंशियल टॉयलेटरीज ज़रूर रखते हैं। जो हम घर पे यूज़ करते हैं जनरली हम बड़े पैक लाते हैं, जैसे फेस वॉश है या फिर टूथपेस्ट है, इनके हम बड़े पैक ही यूज़ करते हैं। और हॉस्पिटल बैग में अगर हम छोटा छोटा रखें तो बहुत ही ईजी हो जाता है उनको रखना, ऑर्गेनाइज करके रखना। तो अच्छा है कि आप छोटे छोटे पैक खरीद के रख लीजिए, जैसे चाहे आप ड्राई शैम्पू, फेस वॉश ले जाते हैं तो इनके अगर छोटे छोटे पैक आप रख लेंगे खरीद के तो आपको अपने बैग में पैक करने में ईजी होगा। वेट वाइप्स ज़रूर खरीद लीजिएगा अपने फेस के लिए। उतनी बारी हमको बार बार उठ के फेस वॉश करने का मन नहीं करता है, तो जब भी हमको ऐसा फील होता है कि फेस को धोना है तो उतनी बारी हम अपना वेट वाइप निकाल के अच्छे से मुंह को पोंछ सकते हैं, साफ कर सकते हैं, तो इसलिए वेट वाइप्स खरीद लीजिएगा।
एक हॉस्पिटल बैग होना ज़रूरी है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो अच्छा है, अदरवाइज़ ज़रूर खरीद लीजिए। अगर वो अलग अलग सेक्शन वाला रहेगा तो आपको कोई भी पर्टिकुलर चीज़ रखने में ईज़ी रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा आपका बैग, ताकि आपको ईज़िली कोई भी चीज़ मिल जाएगी हॉस्पिटल में। इसलिए इस तरीके का बैग आप खरीद लीजिए। उसमें आप अपनी टॉयलेटरीज़, अपने कपड़े और अपने जो भी इसेंशियल सामान हॉस्पिटल में ले जाना है वो आप रख सकेंगे अच्छे से। अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत हमको घर आने पे पड़ेगी। हालाँकि ये लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, लेकिन अभी हम कुछ ही ऐसी इसेंशियल चीज़ें डिस्कस करेंगे। कुछ मदर्स का मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, तो उतना दूध तो बच्चे नहीं ले पाते हैं, इसलिए ज़रूरी तो ये है कि मिल्क पूरा रिलीज़ हो जाए, ताकि जो सप्लाई है मिल्क की वो अच्छी बनी रहे। इसलिए हमको ब्रेस्ट पंप की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो भी जितना भी मिल्क बनता है वो बाहर निकल आए। अदरवाइज़ ब्रेस्ट भी टाइट होने लगती है और फिर पेनफुल हो जाता है काफ़ी, तो इसलिए ब्रेस्ट पंप की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसके साथ ही जो कैचर या फिर कह सकते हैं सेवर आता है, जब भी हम बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं, तो अगर हम लेफ़्ट साइड बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं तो राइट साइड के ब्रेस्ट से मिल्क रिलीज़ होने लग जाता है स्टिमुलेशन के कारण। तो अच्छा है कि अगर हम एक सेवर या फिर कैचर खरीद लेते हैं तो उससे हमारे कपड़े गीले होने का चांस भी नहीं रहता है, और अगर नेक्स्ट टाइम बेबी को भूख लगे तो हम इजीली पिला भी सकते हैं बेबी को। लेकिन हमने ये बचा हुआ दूध जो भी हम निकाल के रखते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट पंप में है, चाहे वो कैचर या सेवर में है, तो वो हम 3-4 घंटे के अंदर ही पिला दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में आप अपने स्ट्रेच मार्क्स के लिए क्रीम खरीद लीजिए। अगर आप पहले से ही यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। अगर अभी तक आप नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो स्ट्रेच मार्क क्रीम ले लीजिए, ताकि आपके जो ये मार्क्स हैं वो फेड होने लगे धीरे धीरे। मैंने अपने प्रेगनेंसी के दौरान 5वें महीने से ही या हालांकि मुझे जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो 8वें महीने से होने स्टार्ट हुए थे, वो 8वें महीने से ही आने स्टार्ट हुए थे, लेकिन मैंने 5वें महीने से ही कोकोनट ऑयल को ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था, और अभी भी मैं कोकोनट ऑयल ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी जो मेरे स्ट्रेच मार्क्स हैं वो काफ़ी फेड हो गए हैं, तो अगर आप नहीं खरीदना चाहते किसी भी तरीके का स्ट्रेच मार्क क्रीम, तो आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है कोकोनट ऑयल भी। ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिनका हमारे हॉस्पिटल बैग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि ये लिस्ट छोटी बड़ी ज़रूरत के अनुसार हो सकती है, लेकिन मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि मैं उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करूं जो बहुत 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 ज़्यादा नेसेसरी हैं। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मेरी वीडियो को लाइक करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो कमेंट करना। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आप जब मेरी वीडियोस को लाइक करते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो मेरा हौसला बढ़ता है, और इस एनकरेजमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।